हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे और आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ये मेरा सेशन आप लोग बहुत अच्छे और शानदार तरीके से देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को पता है यहाँ पर हम टारगेट करते हैं एसएससी एमटीएस 2025 और आज है डे 8 और हमारे डेज हैं लेफ्ट मोर और लेस 289। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चल रहे हैं। आज मैं अपना पीपीटी चेंजर अपने डेस्क पे भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें वैसे ही सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो गाइज वी आर डूइंग 2019 ऑल वोकैबुलरी फॉर एसएससी एमटीएस। आप लोगों को पता है कि 2 के सारे सेट हो गए हैं, 5 के सारे सेट हो गए हैं, 8 का पहला सेट हो गया और आज 6 का पहला शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। मैं यहाँ पर वोकैबुलरी डिस्कस करती हूँ, बट आपके सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पीपीटी में बने हुए हैं, चाहे भले ही वो आपकी ग्रामर हो या फिर आपकी वोकैबुलरी हो। तो आप लोगों के लिए एक कॉम्बिनेशन है। लो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एंड देयर इज नो पेन हियर, लेट मी कॉल समबडी। ऑप्टिमिस्ट एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा अच्छा सोचे, बढ़िया सोचे, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। खराब में भी अच्छा सोचने वाला हो जाता है ऑप्टिमिस्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो एकदम अलग होता है। क्रिटिक जो हमेशा गलत को बताता है, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का जॉब है कि वो बताए कि ये क्या चीज गलत हो रही है ना। पेसिमिस्ट एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा अच्छी चीजों में भी बुराइयां ढूंढ ले, अच्छी चीजों को भी नेगेटिव तौर से रख ले। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट हो जाता है आपका पॉजिटिव पर्सन। आइडियलिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हर एक बंदा उसको फॉलो करना चाहता है, वो आइडियल हो जाता है। IDEAL। अगर मैं IDLE की बात करूं, उसका मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन जो कि खाली है। कैसा है गाइस? एक ऐसा पर्सन जो कि खाली है। खाली IDLE है ना, खाली आदमी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि खाली है। क्या हुआ? ठीक है, एक ऐसा पर्सन। राजा मेरा एक काम कर भाई, मेरे ना वहां पर आशीष सर बैठे हैं बैठ के, ठीक है, उनको बोलना मेरे बैग से ना पीपीटी चेंजर दे देगा आशीष। ठीक है, मैथ्स वाले जो सर है। सिनोनिम पूछ रहा है भाई, सिनोनिम पूछ रहा है, तो ये तो उसका उल्टा हो गया। ये हो गया एक ऐसा पर्सन जिसका काम होता है हमेशा नेगेटिविटी को रखना, नेगेटिविटी में बोलना, नेगेटिव बोलना। तो आपको पता ही है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। टॉकर जो सिर्फ बात करने वाले होते हैं और डूअर तो बहुत कम होता है। इसे बोलते हैं कि बोलना आसान है, करना मुश्किल। तो किसी भी काम को हम बोलते हैं अरे यार कर लिया करो ना, ठीक है, तो नहीं हो सकता, तो उसको करना बहुत मुश्किल होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होना, अलग हो जाना। क्या हो जाना? अलग हो जाना। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन। होपिंग कि अच्छा किया होगा आपने, सही किया होगा ये आपका क्वेश्चन। कॉशियस का एंटोनिम बताना है, याद रखिएगा। कॉशियस का उल्टा, उल्टा ऑफ कॉशियस। प्रूडेंट, नेग्लिजेंट, डिस्क्रीट और ऑल्टर। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर डिस्क्रीट वर्ड 2 तरीके से देखा होगा। एक है DISCREET, एक है DISCRETE। तो आज दोनों में कंफ्यूजन हम लोग करेंगे क्लियर। और अगर ये वाली PDF मिल गई तुम्हें तो इससे ज्यादा बेटर और लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। कॉशियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो केयरफुल होता है ना, हर काम को बहुत देख के करता है, बहुत इजी वे में करता है, अच्छे से करता है और सोच समझ के करता है। तो आंसर तो क्या है आपका? बी ऑप्शन। लेकिन इसको समझना है, कॉशियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो केयरफुल तरीके से हर काम करे, केयरफुली हर काम कर रहा हो, वो कॉशियस हो जाता है। तो यहां पर प्रूडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि वाइज होता है, बुद्धिमान होता है और अपने हर काम को क्लेवरनेस के साथ करता है, हर एक जजमेंट अच्छा रखता है, हर एक जजमेंट अच्छा रखता है। क्या रखता है? हर एक जजमेंट अच्छा रखता है। मैं रखाऊंगी, कोई बात नहीं, थैंक यू। भाई आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, अगर आप उनको काम बताओ तो वो काम ऐसा कर दे कि भाई बेस्ट हो जाए जीवन में आपके हमेशा। ठीक है, तो एक है हमारे भैया राजा जी, उनको मैंने बोला मेरा पीपीटी चेंजर ला दो, मेरे बैग में रखा, तो पूरा बैग ले आओ कि मैडम लो। ठीक है, तो ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए, कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव हमारे पास होने चाहिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजा जी थैंक यू सो मच। नेग्लिजेंट का मतलब होता है किसी पर्सन को इग्नोर कर देना, निकलो यहां से, है ना। कोई भी काम आप बहुत केयरलेस तरीके से करना, केयरलेस तरीके से करना, किसी चीज को वर्दी नहीं समझना। डिस्क्रीट हो जाता है, अलर्ट अवेयर हो जाता है।
तो ये और ये तो सेम हो गया। डिस्क्रीट देखो, डिस्क्रीट ब्लॉक का मतलब हो गया अलग अलग, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 ऐसे हैं। एक होता है डिस्क्रीट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि सीक्रेट्स रखता है अपनी लाइफ में। क्या रखता है? सीक्रेट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पेट में बहुत सारी बातें पहली हो। एक होता है कमाओ फ्लैग, जैसे हम बोलते हैं ना इसका पेट बहुत बड़ा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बेली, इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली कि कोई पर्सन आप लोगों को कुछ बताए और आप सब कुछ अपने पेट में रख लो। सीक्रेट रखने वाला बंदा जो होता है, रेस्पेक्टिंग सीक्रेसी, नहीं बताएगा किसी को कोई भी आपका सीक्रेट, तो वो डिस्क्रीट पर्सन होता है। बहुत सारा कुछ अपने पेट में रखने वाला डिस्क्रीट पर्सन हो जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज यहां पर क्लियर होगी। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखो, प्रूडेंट होता है एक ऐसा पर्सन जो कि कॉशन रखता है, मतलब केयरफुल होता है व्हेन मेकिंग जजमेंट्स और डिसीजंस। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब कोई जजमेंट देता है या फिर कोई डिसीजन लेता है तो वो बहुत केयरफुल होके हर चीज उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स समझ के, उनको देख के तब जाके कोई डिसीजन लेता है, अदरवाइज डिसीजन नहीं लेता, ठीक है। तो वो आपका प्रूडेंट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर फॉर यू एवरीवन, ही इज अ डेसेंडेंट डैश द मुगल रॉयलिटी। मुगल्स आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मुगल्स। डेसेंडेंट वर्ड कई बार आपका आया है स्पेलिंग चेक में, डेसेंडेंट, डेसेंडेंट वर्ड कई बार आप लोगों का स्पेलिंग चेक में आया है। डेसेंडेंट का पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो, आपके एंसेस्टर्स है ना, आपके एंसेस्टर्स जितने भी होते हैं डेसेंडेंट हो जाते हैं। आप किसी के ग्रैंडफादर, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब डेसेंडेंट्स हैं, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर फैमिली होती है और जो वो फैमिली होती है ना, वो कैसे रहती है? एंसेस्टर्स पे रहती है, दादा, परदादा, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड यू, ठीक है। डेसेंडेंट ऑफ बोलते हैं, डेसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयलिटी। डेसेंडेंट के साथ वी ऑलवेज यूज ऑफ, है ना, डेसेंडेंट के साथ वी ऑलवेज यूज ऑफ। एंसेस्टर्स आपके पूर्वज हो जाते हैं, ईयर आपका उत्तराधिकारी हो जाता है कि अब अगर कोई पर्टिकुलर राजा नहीं है तो उसका जितना भी साम्राज्य है वो किसको मिलेगा? उसके बेटे को। तो पूर्वज हमारे हो जाते हैं एंसेस्टर्स, ठीक है, एंसेस्टर्स। नेक्स्ट नंबर, वन हु कांट स्पीक, एक ऐसा पर्सन जो बोल नहीं सकता। ऑर्फन है, क्वाइट है, डम है और बेवेई है। आंसर आ जाना चाहिए टाइमर खत्म होते होते आंसर आपका। वन हु कैंट स्पीक, ऑर्फन मतलब अनाथ, जिसके पेरेंट्स ना हो, है ना। क्वाइट शांत वाला है या इनफ वाला? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। डम इज द ओनली राइट ऑप्शन। बेवे होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेवे होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ग्रुप ऑफ बॉयज क्या होता है, क्या तुम आंसर कर पाओगे? मैंने बोला, मैं आपसे पूछ रही हूं ग्रुप ऑफ बॉयज क्या होगा, क्या आंसर कर पाओगे? लड़कियों के बारे में हर कोई बात कर रहा है, एम्पावर वुमेन टू एम्पावर द कंट्री, है ना। ये एक स्लोगन है, अभी मैं पढ़ी रही थी कुछ देर पहले तो मुझे याद आ गया। सिर्फ वुमेन को एम्पावर करने से काम नहीं चलेगा, याद रखना, है ना। अगर आप मेल को इग्नोर कर रहे हैं तो याद रखना इट्स अ मेल डोमिनेंट कंट्री, तो मेल को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि अगर हम फीमेल को एम्पावर करेंगे तो हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि फीमेल भी कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शन में है हमारे पास, है ना, और कहीं ना कहीं बराबर है किसके? मेल के। तो जितना ज्यादा है हम एम्पावर करेंगे वुमेन को, मेल उतना ऑटोमेटिकली एम्पावर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा ज्यादा फोकस फीमेल पे किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपका ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये हो जाता है ब्लश, है ना। लड़के को देख के लड़कियां ब्लश कर जाती है और कभी कभी लड़के भी लड़कियों को देख के ब्लश कर जाते हैं, शर्मा जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ बॉयज इज कॉल्ड अ ब्लश, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ब्लश, ब्लश, ठीक है, ब्लश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लश। द इंसिडेंट मेड अ डैश इंप्रेशन ऑन करण, जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना घट गई है, इंसिडेंट मतलब घटना, और घटना हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। पॉजिटिव के लिए कभी भी हम घटना नहीं बोलते। जो घटना हो गई है उस पे क्या किया है? करण के ऊपर राउंडेड मतलब गोल इंप्रेशन डाल दिया है। परफेक्ट मतलब 100% है कोई चीज का। परफेक्ट इज अ पॉजिटिव वर्ड, है ना, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। फैक्चुअल का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना, ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होना,
बेस्ड ऑन ट्रूथ, है ना, सच्चाई के ऊपर होना, और डीप 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 गहरा प्रभाव, गहरा प्रभाव डाला है, डीप इंप्रेशन, प्रभाव, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रभाव डालना मीन्स अफेक्ट करना, प्रभाव डालना मीन्स अफेक्ट करना। क्या डाला है, गहरा प्रभाव डाला है, किसके ऊपर भाई, करण के ऊपर, ठीक है, करण के ऊपर गहरा प्रभाव डाला है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप लोगों के सामने लो जी। अब यहां पर एक दो वर्ड्स लिखे हुए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक वर्ड आप लोगों को बोला फैक्चुअल, है ना, फैक्चुअल का मतलब क्या हो गया, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना, बेस्ड ऑन फैक्ट्स और ट्रूथ, सच्चाई के ऊपर बेस्ड कोई चीज होती है तो हम उसको फैक्चुअल बोलते हैं। इसके दो वर्ड्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वर्ड्स कई बार आपके पेपर में भी आए हैं, बट आप लोगों को वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है जो कि इजी होती है, बट याद रखना वो सब पढ़ना जो कि पेपर में आता है, भले वो डिफिकल्ट हो, क्योंकि पेपर में तो वही आएगा जो कि पूछा जा रहा है, आपको इजी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि रियल नहीं होती, नॉट रियल, है ना, जो फैक्चुअल डेटा नहीं है ना, नॉट अ फैक्चुअल डेटा, उसको हम बोलते हैं फिक्शन और फिक्शनल चीजें, ठीक है। नॉन फिक्शन का मतलब होता है फैक्चुअल बेस्ड चीजें, है ना, और बेस्ड ऑन ट्रूथ, बेस्ड ऑन ट्रूथ। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी मूवीज बनाई जाती है, जैसे कि बनाई गई थी द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी बनाई गई थी, है ना, तो बहुत सारी आपकी क्या बनाई जाती हैं, मूवीज बनाई जाती हैं, अगर वो ट्रू बेस्ड पे इवेंट्स हैं, है ना, तो वो आपके क्या होती हैं, नॉन फिक्शंस होती हैं। लेकिन अपने आप ऐसे बना लो कि भाई हाफ गर्लफ्रेंड, दैट इज फिक्शनल चीज, है ना, फिक्शन है, कोई इससे इसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है, किसी पर्टिकुलर राइटर के दिमाग में यार उसने बना दिया, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हाफ गर्लफ्रेंड वाली वो है, और ये है आपकी उरी, उरी वाला, उरी का याद है ना तुम्हें, उरी मूवी किस किस को याद है। चलो नेक्स्ट नंबर, द हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजन है, नाडिर है, पैराडाइज है, या फिर जनित है। एवरीवन अच्छे से क्वेश्चंस को करना है, अच्छे से सही चीजें करनी है, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। पढ़ते रहोगे बिना किसी रेफरेंस के, पढ़ते रहोगे ऐसे ही जहां पर क्वेश्चंस का कुछ समझ में ही ना आए, तो वो बहुत गलत होने वाला है। द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट क्या होता है, देखो हॉरिजन होता है जब हमें लगे कि अपीयर हो, हमें लगे कि जो आपका क्या है, अर्थ है और जो स्काई है ना, वो क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दैट इज योर हॉरिजन, ठीक है, मिल रहे हैं। नाडिर होता है लोवेस्ट पॉइंट किसी चीज का। पैराडाइज होता है स्वर्ग, है ना, स्वर्ग और स्वर्ग की अप्सराएं। जेनिथ इज द ओनली राइट वर्ड, जो कि होता है हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज का, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहां पर एक नया वर्ड है और लिखा है स्नो केप्ड वन, है ना, आपने एल्प सुना होगा, एल्प्स, है ना, जैसे मैं तुम लोगों को हमेशा बताती हूँ, एल्प होता है और एल्प्स होता है ये इसका सिंगुलर पॉइंट है और ये इसका प्लरल है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं स्विट्जरलैंड गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो स्विट्जरलैंड में ना एल्प्स हैं, बहुत सारे एल्प्स। उनका क्या मतलब होता है, स्पेसिफिकली वो पहाड़ जो कि आपके बर्फ से ढके हुए हैं, उनकी चोटियां पर्टिकुलरली बर्फ से ढकी हुई हैं, उनको हम एल्प्स बोलते हैं, है ना। एल्प्स मतलब बहुत सारे पहाड़, एल्प मतलब एक, है ना। तुम सर्च करना, मैं गई थी माउंट टिटलिस पे और यंगफराओ भी, दोनों चेक करना, माउंट टिटलिस और माउंट यंगफराओ दोनों चेक करना, मैं दोनों पे गई हुई हूँ, बहुत ही शानदार जगह है, ठीक है। तो स्नो केप्ड वन, स्नो केप्ड मतलब जो कि बर्फ से उनकी कैप लगी हुई है, जो उनका पॉइंट है, उनको हम एल्प या फिर एल्प्स बोलते हैं ठीक है। तो ये बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है, तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया था कि आपको चीजें क्लियर होंगी। ये वैसे तो ग्रामर वाला क्वेश्चन है, बट मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती। ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सिर्फ मैं तुम लोगों की इंग्लिश का प्रॉब्लम सही कर सकती हूँ और कोई नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको पता है एक आई होता है और एक मी होता है, तो ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं, तो मैं में क्या डिफरेंस है ना, ये आपका सब्जेक्ट होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो बोल रहा है ओनली मी, भैया कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली मी, वर्ब यहां पर है, ये रही
वर्ब यहां पर है, ये रही कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर वर्ब से पहले कोई चीज आएगी तो वो क्या होगी, सब्जेक्ट। तो जहां पर मी लगा है उसको काट दीजिए, और यहां मी लगा है तो इसको भी काट दीजिए। लीजिए, ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब तुम्हारा काम है ये बताना कि यहां पर ओनली क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और मेरे होमवर्क को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लिया करो, ये सब कुछ पेपर में आया हुआ है, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछती हूँ। तो अगर आप इसको सर्च करेंगे ना 10 चीजें आपको और पता चलेंगी। तो ओनली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपको सर्च करना है। और मैं जब होमवर्क देती हूँ तो ये ऐसा ही कुछ भी होमवर्क नहीं होता है, ऑलरेडी पेपर में कई बार आया हुआ होता है, बट बहुत ईजी होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आप उस क्वेश्चन को करें, क्योंकि अपने आप किया गया कोई भी चीज, अपने आप सर्च करी कोई भी चीज, 10 चीजें आप लोगों को क्लियर करती है। चलो जी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टू सीज अ गुड अपॉर्चुनिटी, कोई बढ़िया चांस आया, तुमने चांस पे चौका मार दिया। एक्चुअली एज इट हैपन्स, वास्तव में वो जैसा होता है वैसा ही कुछ हुआ है। जस्ट एज द एट द लास्ट मोमेंट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, किसी को माफी दे दी और भूल गए। याद रखना, माफ सबको करो, भूलो कुछ नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे केस में, सबके केस में बोलती हूं मैं। माफ ऐसे कर दो कि भाई ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूलना नहीं कुछ भी। और मैं आपको ये हमेशा हर एक चीज के लिए बोलती हूँ कि भूलना मत कुछ भी, भले ही कुछ भी हो जाए, भूलना मत। क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है, कोई भी चीज हो, ठीक है, वो आपके साथ डेलिब्रेटली हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैंने कई बार सुना है, यार गुस्से में मेरे से ऐसा हो गया। याद रखना, मैंने बहुत सारी चीजें देखी पढ़ी सुनी है, उससे मुझे कंक्लूजन ये निकाला है मैंने कि गुस्से में भी बंदे को पता होता है मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं। तो सामने वाला अगर आपसे बदतमीजी करेगा तो आपको उसका रिवर्ट देना है। अगर आप केपेबल हैं तो तुरंत के तुरंत दे दो, लेकिन अगर आप तब केपेबल नहीं है किसी भी चीज के तो थोड़ा पेशेंस दिखाओ, और जब टाइम आए तो इंटरेस्ट के साथ उसको वापस कर देना, ठीक है। मैं जानती हूं कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती हैं स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन वो कुछ सही होने के लिए ही होती है, हर चीज याद रखना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट का मतलब वही फैक्चुअल था, कोई भी चीज जो कि ट्रू चीजों पर बेस्ड है, सच्ची होती है। जैसे होता है वैसे ही कोई चीज के बारे में बात कर रहा है। अब यहां पर है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, एट 11th आवर, है ना, होता है ना 11th आवर पे कोई काम होना। 11 बजे तुम काम कर रहे हो कोई, इसका मतलब है 12 बजे तुम्हारा फॉर्म फिलिंग बंद होना था, 11 बजे तुम्हें याद आया कि भैया फॉर्म भरना था। तो लास्ट मोमेंट पे हश हश कर रहे हो तुम, बहुत जल्दी जल्दी में कोई काम करना। दैट इज व्हाट गाइस, एट 11th आवर, लास्ट मोमेंट पे, दैट इज व्हाट। सो आंसर इज ओनली बी ऑप्शन। ट्रैंक्विल का उल्टा बताना है। ट्रैंक्विल का उल्टा, काम, स्टॉर्मी, कूल और पीसफुल। ट्रैंक्विल कई बार आप लोगों को पढ़ाया मैंने। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, कामनेस, कूल एज अ क्यूकम्बर, पीसफुल और कूल। देखो सारे हो गए। स्टॉर्मी का क्या मतलब हो गया? स्टॉर्मी का मतलब हो गया, स्टॉर्मी वेदर बोला जाता है। स्टॉर्मी वेदर का मतलब हो गया आपका कि बिजली भी गड़गड़ा रही है, बारिश भी पड़ रही है और साथ साथ में तेज हवा भी चल रही है ना। तो स्टॉर्मी वेदर होता है, याद रखना। स्टॉर्मी वेदर मतलब खराब मौसम, जिसमें आपकी बारिश भी है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, साथ साथ में और क्या है आपका, थंडरिंग भी है, लाइटनिंग भी है, ठीक है, और क्या है, हवा, तेज हवा, ठीक है। तो ये स्टॉर्मी वेदर हो जाता है। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत करना किसी चीज को, तो शांत हो जी, ये हो गया। तो ये तो सिनोनिम हो गया स्टॉर्मी। लो जी, ठीक है। देयर इज नो डैश इन द कंटेनर फॉर वाटर टू फ्लो। आंसर करिएगा। देयर इज नो डैश इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। बोल रहा है, सपोज करो ये कंटेनर है, अब ये कंटेनर है पूरा बंद है, बोल रहा है देयर इज नो आउटलेट, लिंक, रूम और स्पेस। रूम का मतलब क्या होता है? जगह, ठीक है। एस्केप का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या फिर किसी पर्टिकुलर जगह से चले जाना, दैट इज एस्केप हो जाना। एस्केप रूट भी बोला जाता है।
कई बार आपने देखा होगा मेट्रो जाते हैं आप, कहीं पर भी जाते हैं तो एस्केप रूट लिखा होता है कि अगर आपको बाहर निकलना है तो ये वाला रूट आपको फॉलो करना है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन आपको फॉलो करनी है। एस्केप रियलिटी, अब आपको मैं बताती हूँ कि आप ये रियलिटी से भागते हैं कि इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। भागते हो ना इस बात से, तुम्हें पता होने के बावजूद कि भाई ये इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एमटीएस तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। CGL 2, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर, मतलब एसएससी का अगर सबसे फेवरेट कोई सब्जेक्ट है दैट इज ओनली इंग्लिश, ठीक है। और उसी के बेस पे आप लोग अपना सिलेक्शन ले भी सकते हैं। और सालों से मेहनत करते हुए बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है वो अपना सिलेक्शन नहीं भी ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। हम इस रियलिटी से भागते हैं, तो रियलिटी से भागना, एस्केप होना, ठीक है। अब यहां बोल रहा है इस कंटेनर में कोई भी आउटलेट नहीं है जिससे पानी बाहर चला जाए, है ना। तो क्या नहीं है, आउटलेट नहीं है। इनलेट मतलब पानी आना, आउटलेट मतलब पानी जाना, है ना। कोई चीज आने की जगह, कोई चीज जाने की जगह। ऑब्वियस का सिनोनिम बताइए, ऑब्वियस का सिनोनिम। ऑब्वियस का मतलब होता है पक्कम, पक्की बात, कि पक्का मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। देखो दौड़ दौड़ के जा भी रहा है, ठीक है। वेरियस मतलब डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। वेरियस वेग में है, वो वेग मतलब दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। समथिंग विच इज अनक्लियर, कहां दिख रहा है, उसका हाथ पैर तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो भागे जा रहा है। एविडेंट इज द ओनली राइट ऑप्शन, इसका मतलब होता है एविडेंस जो होते हैं ना, एविडेंस, प्रूफ, प्रूफ्स जो होते हैं, प्रूफ्स वो पक्कम पक्के प्रूफ होते हैं। पक्का प्रूफ होता है कि भैया तूने ही कत्ल किया है, ठीक है, तूने ही कत्ल किया है। तो एविडेंस के साथ हमने कनेक्ट किया है एविडेंट को, जिसका मतलब होता है सर्टेन होना किसी चीज का, सर्टेनिटी होना, है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, कोई चीज हो रही है, नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक ऐसा पर्सन जो कि फ्लेक्सिबल है ना, बिना किसी टेंशन की किसी की बात मान लेता है, ओके ना, भाड़ में जाओ, ऐसे वाला। तो हमें ऐसा बनना जरूरी है। तो एविडेंस इज द ओनली राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्वियस। मिनिएचर, करप्ट, जेलसी और इंटरेस्ट, करेक्टली स्पेल बताएगा एवरीवन। मिनिएचर, करप्ट, करप्ट बेईमान हो तुम, जेलसी मुझे तुमसे जेलसी है, जलती हूं मैं तुमसे, इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट है कि मैं क्या बनाऊं, अच्छे बच्चों को नौकरी पे लगाऊं। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब समझ रहे हो ना, मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि लार्ज होती है लेकिन हम उसको स्मॉल पार्ट में बनाते हैं, दैट इज मिनिएचर। घर बड़ा होता है, उसको हम छोटे तरीके से बना दिया। आपका सिलेंडर है उसको छोटे तरीके से बना दिया, सारी प्लेट छोटे तरीके से बना दी, दैट इज मिनिएचराइजेशन। छोटी छोटी चीजों को बनाना। मिनी मतलब मिनिएचर मतलब, मिनी मतलब छोटा, एचर मतलब स्ट्रक्चर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सट्रैक्ट करना, इंडिविजुअल, पियर्स और लग्जरीज। ये देखो किसको किसको पियर्सिंग पसंद है, पियर्सिंग, इंडिविजुअल, वी आर इंडिविजुअल, हम, तुम अलग, मैं अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग, सब अलग अलग है, ठीक है। पियर्स, पियर्स कराना, पियर्स ये होता है, लग्जरीज ये होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट इज द ओनली राइट स्पेलिंग हियर, एक्सट्रैक्ट करना। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, देखो ये पियर्सिंग है, पियर्सिंग कराना, ईयर पियर्सिंग है, ये ईयर पियर्सिंग, ठीक है। चलो अब आपको बताती हूँ एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसको समझो थोड़ा सा, है ना। हर चीज पिक्चर फॉर्म में है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। दो कोई भी चीज है ना, आपके पास एक ये वाला लिक्विड है और एक ये वाला लिक्विड है, ठीक है। ये वाला लिक्विड थोड़ा थोड़ा पार्ट में यहाँ 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 चला गया, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया और इसको अलग। हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, ऑरेंज है हमारे पास,
ठीक है, ऑरेंज संतरा जिसमें पल्प होता है ना, और एक पर्टिकुलरली उसका जूस होता है ना, पल्प उसका जो उसका रेशा रेशा होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पल्प को एक कंटेनर में डाल दिया और जूस को एक कंटेनर में डाल दिया, है ना। तो जैसे ही हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, दैट इज एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट कर लेना, है ना, निकाल लेना किसी चीज को, क्या कर देना गाइस, निकाल लेना। तो एक्सट्रैक्ट करना, निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इज आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट बोलते हैं ना, ये तो आउटडेटेड है भाई, इसको कैसे तुम यूज कर रहे हो, इसको हम आउटडेटेड भी बोलते हैं। आउट ऑफ डेट का मतलब है आउटडेटेड, जिसको हम ऑब्सोलीट भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉट इन वोग। वोग का मतलब क्या हो गया, नॉट इन फैशन, नॉट इन ट्रेंड। ठीक है, इसका मतलब है बीइंग केयरलेस। एक खजूर का बीज, खजूर का बीज, नाना बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी खजूर के बीज की शेप क्या होती है। आज एक नया वर्ड आप लोग पढ़ेंगे यहां से। समथिंग ओल्ड फैशन, वेरी वेल डन। वर्थलेस, नो वैल्यू, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की नो वैल्यू। ठीक है, तो समथिंग ओल्ड फैशन। खजूर का बीज, अब यहां पर देखो, आप देखना जरा, ऐसा होता है ना, ऐसा कैसा होता है, ये है सीड ऑफ डेट। डेट अलग होती है, डेट्स अलग। ठीक है, अब यहां पर देखना ऑबलॉन्ग शेप लिखा है, ये आपके लिए न्यू वर्ड है। सारे बच्चे कमेंट कर देंगे यस मैम ये न्यू वर्ड है। ऑबलॉन्ग शेप, देखो ना तो ये सर्कल होता है ना ही ये ओवल शेप होता है ना, ओवल कुछ ऐसा टाइप होता है। ये कैसा होता है, इधर साइड से थोड़ा स्ट्रेच्ड होता है, ऐसे करके थोड़ा लंबे फॉर्म में होता है, इन अ लॉन्ग फॉर्म, है ना, लॉन्ग फॉर्म में होता है। जो लॉन्ग फॉर्म में होता है हम उसको ऑबलॉन्ग शेप बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ना, लॉन्ग मतलब ऑबलॉन्ग। ये वर्ड न्यू है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। जो पर्टिकुलरली जो थोड़े से स्ट्रेच्ड फॉर्म होता है ना किसी भी शेप का, उसको हम ऑबलॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। इसी के चक्कर में ये एक नया वर्ड है, आप लोगों को देने हैं मुझे 5 स्टार अगर आपको ये न्यू वर्ड आज लगा है और आपको समझ में आ गया है पूरा सेशन। तो गाइज ये था आप लोगों का सेशन डे 8 2019 के सारे क्वेश्चन पेपर, साथ साथ में ये 289 डेज हमारे लेफ्ट हैं। ठीक है, अब आपको दिखा देती हूँ फटाफट से कि ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ये पूरा का पूरा एक सेट है। क्या हुआ भैया, चल जा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन का, सारी वोकैबुलरी मैंने करवा दी, आप लोगों को करवाना है मुझे ग्रामर। ठीक है, जो कि मैं करा दूंगी। तो दिस इज योर डे 8 MTS 2019 एंड 289 डेज आर लेफ्ट मोर और लेस। SSC MTS 6 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 हम लोग कल करने वाले हैं आप लोगों का इसी का ही शिफ्ट 2, है ना, इसी का ही शिफ्ट 2 वी विल बी डूइंग टुमारो, शिफ्ट 2। ठीक है, 6 अगस्त शिफ्ट 2। होपिंग कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, होपिंग कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, होपिंग कि आप लोगों को लग रहा है कि ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, होपिंग कि आप लोगों को लग रहा है कि ये सेशन से आप लोगों का MTS क्लियर हो जाएगा। So guys, thank you so much. Thank you for watching. Thank you for liking my session. Thank you for sharing my session. और साथ साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, just go for it everyone. Thank you so much guys. Take care and bye bye. ऐसे ही बने रहे मेरे साथ और बस क्लासेस को एंजॉय करते रहें, साथ साथ में पिक्चर्स के साथ पढ़ते रहें और PDFs लेते रहें। अगर आपके पास PDFs नहीं पहुंच रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।